मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 घंटे से ज्यादा समय से लगातार लापता है। ना उनका कोई ट्रेस मिल रहा, ना उनके साथ कॉल पर संपर्क हो पा रहा है। हर तरीके के संपर्क टूट चुके हैं और लगातार आपको बता दें कि ईडी उन्हें तलाशने में लगी हुई है। इसी बीच उनके दिल्ली मुख्यालय से ईडी ने 2 लग्जरी कार तो जब्त की ही, साथ ही साथ अब 36 लाख कैश भी बरामद हुआ है। जी हाँ, 36 लाख रुपए कैश जो है ईडी द्वारा बरामद किए गए हैं। 2 लग्जरी कार BMW, एक और आप कह सकते हैं लग्जरी कार जो है वो उन्होंने जब्त की है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इस मामले से लेकर। लगातार आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। 10वां समन था जिसके बाद कहा जा रहा था हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी दिल्ली पुलिस की टीम को लेकर इनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची और वहां हेमंत सोरेन नहीं मिले और उसके बाद से हेमंत सोरेन लगातार गायब नजर आ रहे हैं। तो झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही। केंद्रीय एजेंसी उनका बयान दर्ज करने के लिए ढूंढ रही। इस बीच मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने और गठबंधन के विधायकों में रांची में ही रहने को कहा। आपको बता दें कि ईडी की एक टीम कथित भूमि धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पहुंची। ईडी की टीम 13 घंटे से अधिक समय तक रहा रही है। इस दौरान उन्होंने परिसर की तलाशी ली। दिल्ली आने के बाद से जानकारी नहीं है कि हेमंत सोरेन कहां है। उनका चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है। उनके स्टाफ के कई लोग के फोन बंद है। उनके BMW कार को ईडी ने जब्त कर लिया है। उनके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई लेकिन सोरेन का कुछ पता नहीं चला। सूत्रों ने बताया कि 36 लाख कैश जो है और उसके साथ कुछ दस्तावेज जो है इस वक्त जब्त जो है किए गए हैं। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने उनके सर पर 11,000 रुपए का इनाम भी रखा है। जो भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे 11,000 का इनाम दिया जाएगा, ऐसा झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का कहना। और क्या कुछ कह रही है वो जरा एक बार सुनिए। कि पुलिस महकमा तो कोई उनको खोज नहीं कर पा रही है। जेएमएम के लोग कोई बताने को तैयार नहीं कहाँ है, उन लोगों को भी पता नहीं है। सच तो यही है स्थिति। तो फिर ऐसी हालत में मैंने ये कहा है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे उनसे उनको इनाम दी जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर इनाम हमने कहा है अभी 11,000। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को हम उसे 11,000 का इनाम देंगे जो कि मुख्यमंत्री को ढूंढ कर हमारे पास लेकर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार बयानबाजियों का दौर है। निशिकांत दुबे का भी इस मामले को लेकर बड़ा बयान है। क्या कुछ कह रही है वो जरा सुनिए। जो पार्टियां उनको साथ दे रही है उनके लिए भी एक सोचनीय विषय है। हमेशा वो कहते रहे, आपको ध्यान हो कि जब भी ईडी का सम्मन आता था तो ईडी के सम्मान में वो कहते थे कि हम वीर शिबू के बेटे हैं, हम बड़े आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम लड़ाका हैं। आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती की होगी ना आपने, जो आपको डर है कि ये पूछताछ नहीं है। जैसे कल ही लालू प्रसाद जी, आपको ध्यान हो कि उन्होंने साहस दिखाया, वो 10 घंटे तक जो है ईडी के सामने थे। एक 75 साल के आदमी जो है ईडी के सामने थे। आप अपने आप को जवान करते हो, आप अपने आप को मजबूत करते हो। आपको ध्यान हो कि गुजरात में भी जब जब माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, जब जब उनको जहां जहां बुलाया गया, SIT में बुलाया, ईडी ने बुलाया, CBI ने बुलाया, कोई एक भी छोटा सा इंसिडेंट नहीं है जबकि माननीय मोदी जी ने इन एजेंसीज का सामना नहीं किया। हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एजेंसी का सामना करना हमारा कर्तव्य है और नेता के तौर पर हम ये दिखाते हैं जनता को कि हम जो है सहयोग कर रहे हैं, जाँच में सहयोग कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे से गायब हो जाना, जो BMW दिखाई दे रही है, जो मेरी जानकारी है विनोद सिंह, जिनके यहाँ की इनकम टैक्स का रेट पड़ा था और जिनके यहाँ की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी के परिवार के कई एक अकाउंट जब्त हुए थे कि उन्होंने पैसे का लेन देन किया, हेर फेर किया, अरबों रुपये का लेन देन किया। वही विनोद सिंह के नाम से शायद वो गाड़ी रजिस्टर्ड है। एक प्राइवेट गाड़ी में एक मुख्यमंत्री घूमेगा, ये अब हो गया सवाल। दूसरा भाग रहा है, तीसरा जो है एजेंसी का सामना नहीं कर रहा है। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगौड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगौड़े हैं। और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगौड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे,
एक बड़ा सवाल है हमारे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो बड़े पे बड़े खुलासे करते नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि 48 घंटे से लापता चल रही है। BMW जो ये यूज कर रहे थे वो विनोद सिंह के नाम पर रजिस्टर हो सकता है, जिनके यहाँ IT का जो है छापा पड़ा था। उन्होंने कहा कि क्या अपने प्राइवेट व्हीकल से वो निकल चुके हैं या फिर इनका प्राइवेट व्हीकल इतना ज्यादा ये महंगा इस्तेमाल कर रही है। कई तरह के सवाल है जिनका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री को सामने आना होगा। वहीं दूसरी तरफ कानून से ऊपर कोई नहीं कह के फरार हुए CM हेमंत सोरेन, तो राज्यपाल ने DGP और मुख्य सचिव को तलब किया है और रांची के कई जगहों पर धारा 144 जो है लागू कर दी गई है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं स्थिति इस वक्त झारखंड रांची में बेहद ज्यादा खराब नजर आ रही है। लगातार हेमंत सोरेन की तलाशी जारी है, लेकिन हेमंत सोरेन का कोई पता नहीं चल रहा है और लगातार बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच अगर देखेंगे 36 लाख कैश बराबर 2 लग्जरी गाड़ी जो है जब्त कर ली गई है। बयानबाजी लगातार देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर JMM के लीडर मनोज पांडे का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना। आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? ये समझ से परे है। आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। एक क्रांति की ओर ले जाया जा रहा है पूरे झारखंड को। आप जाकर गांवों में पूछ लें, आप देखें मिजाज क्या है गांव के लोगों का। अभी भाजपा ने कार्यक्रम तय किया है, गांव की ओर चलो। कहीं गांव के लोग इस अपमान का जो घूंट पीकर रह रहे हैं, वो जो आक्रोश है, कहीं उस अपमान की प्रतिक्रिया दिखेगी तब क्या हाल होगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सारा जो स्ट्रैटेजी है उसे सामने नहीं रखा जा सकता है। ये डिक्टेटरशिप को हमें फाइट करना होगा। और बीजेपी जो है वो कंप्लेन कर रही है बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उसका वो तो मिसिंग है, लेकिन हेमंत सोरेन के पीछे हाथ धो कर लगी पड़ी है। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार जो है बयानबाजियों का दौर तो देखने के लिए मिल रहा है। हेमंत सोरेन भी अब अपने रांची स्थित जो है मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच चुके हैं। इसी बीच उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री ने ईडी को जो पत्र भेजा उसमें उन्होंने लिखा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विधानसभा का बजट सत्र 2 और 29 फरवरी 2024 के बीच है और अन्य पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं के अलावा उसी की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। इन परिस्थितियों में 31 जनवरी 2024 को या उसके पहले एक और बयान दर्ज करने का आपका आग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने और लोगों के एक जो है निर्वाचित प्रतिनिधित्व को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने आपके राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है। तो आप कहीं ना देखेंगे तो उनका पत्र उन्होंने लिखा है। लापता चल रहे थे, जिसके बाद बीजेपी जो है उनके ऊपर 11,000 का इनाम भी लगा रही थी, लेकिन इसी बीच जो है वो अपने आवास भी पहुंच चुके हैं और वहां पर अपने विधायकों के संग मीटिंग कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने पहले ही कहा था कि वो कहीं गए नहीं है, वो अपने ही आवास पर होंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही थी वो ये कही थी कि वो सभी के साथ मिलकर अपनी बीवी को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तैयारी करते नजर आ रही है और इस तैयारी में कोई चूक ना हो जाए इसके लिए वो गायब हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं। वही ऐसे हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।